हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत। जैसा कि हम फाउंडेशन बैच में साइंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो मैं आप लोगों के सामने एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म लेकर आई हूं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन। अच्छा, सबसे पहले हमारे माइंड में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिस्टेंस, ये दूरी क्या होता है। आप में से कोई बताएगा दूरी क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हम अपने घर से कभी स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग मार्केट जाते हैं, तो वहां मार्केट से लेकर घर तक या फिर घर से लेकर आपके स्कूल कॉलेज या ऑफिस जहां भी जाते हैं, उस रास्ते की कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होती होगी, है ना। तो उस रास्ते की लंबाई को क्या कह देते हैं हम? डिस्टेंस कह देते हैं, यानी कि दूरी, यानी कि आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए उस मार्ग की पूरी लंबाई, यानी कि पूर्ण लंबाई को क्या कह देते हैं हम? डिस्टेंस कह देते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, और उसे टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर तक पहुंचना है। एक स्टूडेंट है, उसे टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर तक पहुंचना है। तो क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी जगह जाना हो तो उसके कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। सपोज दैट आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और उन अलग अलग रास्तों से दिल्ली की दूरी भी अलग अलग हो सकती है। यानी कि किसी एक स्थान तक पहुंचने के लिए हमें कई अलग अलग मार्ग भी अपनाए जा सकते हैं, और उन अलग अलग मार्गों या रास्तों की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। सपोज दैट ये स्टूडेंट टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर तक रामघाट रोड से आता है। कहां से आता है? रामघाट रोड से। जब वो रामघाट रोड से टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर तक पहुंच रहा है, तो उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, मान लीजिए 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर की दूरी वो तय करता है। अगर मैं इसी केस में बात करूं, आज अब नेक्स्ट डे वो स्टूडेंट किसी दूसरे रास्ते से यहां तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो स्वर्ण जयंती से आना चाहता है, स्वर्ण जयंती मार्ग से होकर टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर तक पहुंचना चाहता है। तो आज जो उसने डिस्टेंस कवर की है दूसरे मार्ग से, वो कवर की है मान लीजिए 700 मीटर, यानी कि 700 मीटर। ठीक है, अगर स्टूडेंट बाई रामघाट रोड आता है तो उसे 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। अगर वो स्वर्ण जयंती से होकर आता है तो उसे 700 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं स्टूडेंट के घर से और कोचिंग सेंटर के बीच में, कोचिंग सेंटर है जहां पर, उस स्थान के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या बनेगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं इसको मान लेती हूं कि ये 300 मीटर है, कितनी है? 300 मीटर। तो इसके थ्रू अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करके कोचिंग सेंटर पहुंचता है, तो यहां पर उसकी डिस्टेंस क्या होगी? देखिए, यहां पर उसकी डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वो कितना है? 300 मीटर।
अब देखिए इसकी डेफिनेशन, हमने डिस्टेंस के बारे में बात की कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, है ना, उस मार्ग की कुल लंबाई जिसे कोई व्यक्ति या वस्तु तय करता है। डिस्प्लेसमेंट की बात हम जब करते हैं तो ये क्या होता है, आपके इनिशियल पॉइंट से यानी इनिशियल स्टेज से, इनिशियल पोजीशन से आपकी फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन के बीच की ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस रास्ते की बात करते हैं, जो सेकंड वाला रास्ता उस स्टूडेंट ने अपनाया है, अगर मैं इसमें बात करूं डिस्टेंस की, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है 700 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है 300 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल से कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि स्टूडेंट के घर से टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट है। तो अब मैं अगर इसके बारे में डिस्टेंस की बात करूं जो कि हमने माना है 300 मीटर, तो अब यहां पर डिस्टेंस क्या होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप लोग बताइए कितनी दूरी तय की है, स्ट्रेट लाइन में कितनी दूरी तय की है 300 मीटर यानी कि 300 मीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 300 मीटर। आई होप आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक बॉय है, ठीक है, उसे अपने स्कूल पहुंचना है, उसको घर पर बोला गया कि बेटा स्कूल ही जाना, पर जो बच्चा है वो थोड़ा शरारती है, वो कहता है कि मैं पहले स्कूल नहीं जाऊंगा। वो अपने घर से निकलता तो है स्कूल के लिए, पर सबसे पहले कहाँ जाता है, वो जाता है आइसक्रीम की शॉप पर। आइसक्रीम की शॉप पर जो कि उसके घर से कितनी दूर है, जो कि उसके घर से दूर है मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब बच्चा कुछ ज्यादा ही शरारती है, वो अभी भी स्कूल नहीं पहुंचा, वो ये कहता है कि अभी मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा। वो कहाँ पहुंचा, अपने फ्रेंड्स के घर पर पहुंचा, अपने एक दोस्त के घर पर पहुंचा, जो कि उस दुकान से उसके दोस्त का घर कितनी दूर था, उसके दोस्त का घर था मान लीजिए 6 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, अब उसने फाइनली सोचा कि अब भाई स्कूल चलते हैं, अगर पता चल गया तो पिटाई लग जाएगी। अब वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके अपने दोस्त के घर से स्कूल पहुंचता है। अब अगर मैं इस वाली सिचुएशन में आप लोगों से पूछूं कि यहां पर डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि दूरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 5 मीटर प्लस 6 मीटर और प्लस 5 मीटर, यानी कि जो जो डिस्टेंस उसने कवर की है 1 बाई 1 हम उनको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसी में अगर आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, देखिए अभी हमने ये अपनी डिस्टेंस के बारे में हमने देखा था, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन। हमने देखिए बेसिक जो हमारी डेफिनेशन थी उसके थ्रू जाएंगे कि ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए ए है, बी, सी और ये है हमारा डी। तो इनिशियल पॉइंट से और आपका जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट से पॉइंट डी के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो क्या बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 6 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इसमें एक सिचुएशन और आती है जो हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सपोज दैट एक स्टूडेंट है या फिर एक बॉय है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, मान लीजिए 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाता है और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अगर इस वाले टर्म में मैं देखूं हमारा डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि आपकी दूरी क्या होगी, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब मैं यहां पर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन, वही हमारी बेसिक डेफिनेशन थी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा, बाई पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये 5 मीटर। अब कैसे समझा सकते हो आप इसको, आपने बोल दिया 5 मीटर कैसे होगा, देखिए आपको यानी कि ए और सी डायरेक्शन निकालना है। तो ये क्या होगा अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25। तो इसका जब हम अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा ए सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज मैं ये टर्म क्यों लेकर आई थी, क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और भी आपके आते हैं, जैसे कि आपका स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में जब तक आपको बेसिकली पता नहीं होगा कि ये होते क्या है तो हम इनको टॉपिक पे कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि 1 बाय 1 पहले आपको ये टर्म्स बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूँ। तो वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।